देखिए प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक कैप्सूल का चित्र आपको दे रखा है। इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, ठीक है। और इस कैप्सूल का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 5 mm। और देखो इस कैप्सूल के दोनों ओर एक एक अर्धगोले लगे हुए हैं। देखो ये हो गए 2 अर्धगोले, ठीक है। और ये बीच में जो है यह है इस कैप्सूल का बेलनाकार भाग, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर पूरे कैप्सूल की लंबाई। देखो पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो दे रखी है आपको 14 mm। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 14 mm, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इस कैप्सूल का व्यास आपको दे रखा है 5 mm। तो ये भी लिख लेता हूँ मैं, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 mm। अब देखो इस व्यास से जो है मैं त्रिज्या निकाल लेता हूँ यहाँ पर कैप्सूल की। देखो कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि व्यास में मैं जो 2 का भाग दे दूंगा तो कैप्सूल की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। तो 5/2 mm जो है इस कैप्सूल की हमारे पास जो है त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कैप्सूल के अंदर जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई निकालूंगा केवल। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई ये कैसे निकलेगी, मैं क्या करूँगा पूरे कैप्सूल में से ये जो 2 अर्धगोले आपको दे रखे हैं इनकी त्रिज्या जो है इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm है। तो 14 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा 5/2। तो यानी कि त्रिज्या को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या आ गई बराबर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और क्या बचेगा 14 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप 14 में से 5 घटा लो, 14 में से 5 जो है मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर बचेगी 9 mm। तो ये आई हमारे पास इस कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई। अब जो है हम पूरे कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि कैप्सूल के बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस और यहाँ पर इन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर दूंगा अर्धगोले के भाग का क्षेत्रफल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगाऊंगा बराबर का चिन्ह। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 2πRh। तो यह लगाऊंगा 2πr और h, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है ना। ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो आप आगे यहाँ पर मैं जो है 2πr कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ले रहा हूँ मैं 2πr कॉमन। देखो 2πr कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर h प्लस 2r, ये बचा कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान रख दो, बराबर का चिन्ह, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7। तो मैं यहाँ पर रख दूँगा 22/7, ठीक है, गुणा r का मान यहाँ पर त्रिज्या का मान है 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 कोष्टक h का मान क्या है, h का मान है 9। तो यहाँ पर रख देंगे 9 प्लस 2 की जगह 2, r यानी कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है यहाँ पर 5/2। तो गुणा 5/2 आ जाएगा और कोष्टक में यहाँ पर बंद कर दो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं 2 से 2 काट दूंगा और इधर कोष्टक के अंदर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या। अब देखो ऊपर जो है 22 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 22 जो कितना होता है 110 होता है। तो बराबर का चिन्ह लगूंगा यहाँ पर, 22 को 5 से गुणा कर तो 110 आ जाएगा। और नीचे देखो नीचे 7 है तो 7 ऐसा कैसा उतार दो कोष्टक, इधर बचा 9 प्लस इधर 2 से 2 कट गया 5 बचा, ठीक है। तो ये बच गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये लगा दिया मैंने बराबर का चिन्ह। 110 की जगह 110/7 कोष्टक, देखो 9 और 5 को मैं जोड़ूंगा 14 आएंगे तो ये 14 उतार दिया यहाँ पर, कोष्टक में बंद। अब देखो 14 को 7 से काट दूंगा मैं 2 बार यहाँ पर, ठीक है। फिर 110 को जो है 2 से गुणा करूँगा तो बराबर का चिन्ह, 110 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 220। तो यहाँ पर जो है इस कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया 220 mm², ठीक है। इस प्रकार आसानी से कर लेना है।